प्यारे साथियों नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी प्यारे बहन भाई और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डाइस की तीसरी क्लास करने वाले हैं। हाँ भाई, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत 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 सारा प्यार। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। कल मैं कितने क्वेश्चन नंबर तक करा के गया था कमेंट में बताओ जल्दी से। ये सब कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आप सभी प्यारे साथियों का है कि हाँ भैया सब समझ में आ रहा है। तो कल मैं कुछ क्वेश्चन तक आपको बता के गया था। एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन से क्वेश्चन तक। मुझे लगता है शायद 15 क्वेश्चन तक हमने चीजें की थी। शायद कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हूं इस चीज में कि भाई कौन सा कराया था। 15वां ही कराया था, 15 तक। ओके, मेरा कंफ्यूजन हकीकत में बदल गया है। मतलब मैंने 15 तक ही कराए थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं यहां तक। अब यहां से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहां कंटिन्यू करने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने आप सभी के जो मैसेज देखे ना यार, सच में दिल खुश हो गया। आप सब में से मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि भैया पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको यह सूचना भी दे देता हूं कि ध्यान रखना मेरे प्यारे शेर, कल सुबह 6 बजे। क्या है कल सुबह 6 बजे? कमेंट में बताओ जल्दी से। बेटा मैं तुमको पढ़ा के ही मानूंगा। कभी तुम्हें यूं लग रही हो कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, जान लगवा के रखनी है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। कल सुबह 6 बजे आप सभी प्यारे साथियों को RWA एप्लीकेशन पर, जहां टेस्ट होता है ना, RWA ऐप पर कहां मिलेगा ये टेस्ट? RWA एप्लीकेशन पे कौन सा फोल्डर है मुझे बताओ, मैं इनको बता देता हूं। RWA एप्लीकेशन पर होगा आपका रीजनिंग का टेस्ट, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्न होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त मैं पूरी 60 मिनट दे रहा हूं कल के टेस्ट के लिए आपको। 60 मिनट दे रहा हूं, ईच क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन के लिए कल 60 मिनट दे रहा हूं। हालांकि मैं अब कल ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इस टाइम को कम जरूर करूंगा। और ये जो रिजल्ट मैं फाइनल तैयार करूंगा, सुन लो, ये शाम 5 बजे तक आप लोग टेस्ट दे लेना। शाम 5 बजे तक, 5 बजे के बाद अगर आप लोग टेस्ट दोगे तो वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। शाम 5 बजे तक। सैटरडे बोला था, आज सैटरडे नहीं है क्या? कल कल सैटरडे तो है, कल सैटरडे तो है। यूं कह रहा है जी सैटरडे बोला था, कल सैटरडे है। बेटा बचना चाह रहे हो टेस्ट से? कल फ्राइडे नहीं है, कल सैटरडे है। आज है फ्राइडे, है ना। शाम 5 बजे तक जरूर टेस्ट सबमिट कर देना। शाम को 5 बजे मैं जो टॉप 50 स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट तैयार कर दूंगा। टॉप 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार कर दूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जान लगा कर रखनी है टॉप 50 स्टूडेंट में आने के लिए। ईमानदारी से जान लगानी है, यूं ना है कि लेमो 50 में आनो मैं कुछ भी करूं, है ना। मेहनत से, ईमानदारी से, ठीक है ना। सभी प्यारे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं और मैं प्रत्येक टॉपिक के बाद आपका टेस्ट जरूर लेता चलूंगा, है ना। तो सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा। अच्छा, फ्री वीकली टेस्ट में जाना है आपको। जो एप्लीकेशन खोलने के बाद फ्री वीकली टेस्ट का ऑप्शन होता है उसमें ऊपर आ जाएगा। चलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार ध्यान से समझते हैं कि क्या चीजें हैं। सुनो ध्यान से। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, पासे के कह रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 5 के विपरीत कह रहा है। एक बार याद करो, कल एक उभयनिष्ठ का नियम बताया था। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है? उभयनिष्ठ का नियम याद कर लो मेरे प्यारे गुड्डा। कल ही बताया था क्या, कि जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान हैं, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं तथा बचे हुए अंकों को एक दूसरे के अपोजिट कर देते हैं। कितनी छोटी सी बात है ना।
तो मेरे प्यारे वीर करना क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना है ना, ध्यान पूर्वक सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि आपको देखना है कि यार 5 के विपरीत पूछ रहा, और 5 के पास जो अंक हैं वो 2 है और 1 है। 5 के पास 2 है और 1 है। यहां पर आप लोग चेक करेंगे तो यहां पर भी 2 है और 1 है। मेरे दोस्त 2 1 से 2 1 को आप विभाजित कर दीजिए, और उसके बाद आपको पता है कि यहां 5 बचा, यहां 4 बचा। कह दो कि 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि कौन सी संख्या फलक 6 के दिखने वाले फलक के विपरीत है, अर्थात 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 के विपरीत क्या हो सकता है, वो हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे वीर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर तीनों डाइस में ये देखूंगा 6 कहां है। मैं सबसे पहले माइंड लगाऊंगा कि अगर उभयनिष्ठ का नियम हो जाए तो मजे ही आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं यहां पर 6 के पास देखूंगा तो मुझे 2 और 5 नजर आएगा, 2 और 5 नजर आएगा। क्या आपको इन दोनों पासों में से, पहले और लास्ट वाले में से कोई सा भी पासा ऐसा नजर आ रहा है जिसमें 2 और 5 है? अगर हां तो आपके मजे हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 5 से 2 5 काटना है, बचे हुए अंकों को अपोजिट कर देना है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो 2 और 5 यहां पर लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान दो, 2 5 से 2 5 काट दो, यहां 3 बचा, यहां 6 बचा, और मेरे प्यारे गुड्डा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो 6 के विपरीत होगा वो 3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ये करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, क्या जवाब हो सकता है। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है 3 अंक वाले फलक के सामने क्या है। मेरे शेर एकदम आंखों आंखों में क्वेश्चन खत्म कर दो, आंखों आंखों में क्वेश्चन खत्म कर दो। सुनो ध्यान से, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहां पर कैसे करूंगा मैं 3 के विपरीत। देखो ध्यान से, यहां पर 3 के पास 6 और 5 है, तो जब मैं यहां पर चेक करता हूं कि ये 6 और 5 है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 6 और 5 है, ये 6 और 5 है। तो 6 5 से 6 5 को काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो यहां पर 3 के विपरीत 4 होगा। भैया जी क्या आंसर है, डी ऑप्शन। ईमानदारी से बताओ, पेन उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, ईमानदारी से बताना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। मेरे प्यारे वीर एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अभी हमने डायरेक्शन पढ़ा है, हालांकि मैं उसका टेस्ट लूंगा तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको भूलने ना दूं, फिर भी ना आप लोग भी रिवाइज प्लीज करते रहना। ऐसे कई बार होता है, हमको लगता है कि यार ये चीज तो मुझे आ गई, अब मैं इसे भूलूंगा नहीं, लेकिन जब टॉपिक 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 इकट्ठे होते चले जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम पीछे का भूलते चले जाते हैं। इसलिए आप सभी से अपने मतलब इस बात को मैं शेयर जरूर कर रहा हूं कि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन से ही चीजें परफेक्ट होंगी। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल परेशान मत होना मेरे प्यारे शेर, जब जब किसी भी क्वेश्चन में आप अटको तब तब याद कर लेना कि मेरे दोस्त मेरे भाई
एक एक टाइप को आपको पढ़ाया गया है, एक एक चीज को समझाया गया है, बस जरूरत है थोड़े से रिवीजन की। तो रिवीजन प्लीज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ के विपरीत फलक पर कौन होगा। मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं कि एफ के पास देखो यहां क्या है, ए और ई है। मैंने कहा जहां पर भी ए और ई नजर आए वहां पर काट दो, बचे हुए अपोजिट होंगे। यहां एफ के पास में भैया जी ए और ई है, मेरी बहन यहां ए ई नहीं है, यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके आधार पर मुझे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो मैं हिम्मत तो नहीं हारूंगा, मैं इस वाले एफ को देखूंगा। इस एफ के पास मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है ए और बी। क्या नजर आ रहा है? मुझे ए और बी नजर आ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, ए और बी तो यहां पर भी मौजूद है। तो आप लोग देर किस बात की कर रहे हैं? इस बात की गारंटी है ये कि ए बी से ए बी खत्म, यहां एफ बचा, यहां सी बचा। यही मेरे क्वेश्चन के अपोजिट अक्षर होंगे। तो एफ का अपोजिट सी होगा। कहने का मतलब है डी ऑप्शन आपका भैया जी राइट जवाब है। क्या बोलेंगे भैया? एकदम समझ में आ चुका है। बोलेंगे संदीप भैया एक एक शब्द समझ में आया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। एम दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि एम के विपरीत क्या हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, यहां पर एम के पास डी और एस है, लेकिन डी एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ओ सिट, ये ट्रिक नहीं लग सकती। यहां एम के पास जेड और एस है, पर जेड एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ओ सिट, ये ट्रिक भी नहीं लग सकती। यहां एम के पास टी और जेड है, टी जेड इसमें नहीं है, टी जेड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहां पर उभयनिष्ठ का नियम लागू हो ही नहीं रहा है। उभयनिष्ठ का नियम लागू हो ही नहीं रहा है। तो क्या करूं मेरे प्यारे दोस्त? एम 3 बार आया है, तो ये क्वेश्चन तो निकटतम के नियम से ही सॉल्व हो जाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें दो अपोजिट कभी भी प्यारे दोस्तों एक साथ दिखाई नहीं देते। दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते। मुझे बताओ, यहां एम के पास डी और एस दिखाई दे रहे हैं। अगर एम के पास डी और एस दिखाई दे रहे हैं तो डी और एस कभी भी एम के अपोजिट नहीं हो सकते। इन दोनों को मैंने काट दिया। यहां पर एम के पास जेड और एस दिख रहा है। अगर एम के पास जेड दिख रहा है, एम के पास जेड है, तो जेड कभी भी करेक्ट जवाब नहीं होगा। केवल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केवल बी ऑप्शन, जिस पर मेरे प्यारे वीर क्या लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है आर, करेक्ट जवाब है। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। मेरे प्यारे साथी, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? यहां तक मेरे सभी प्यारे वीर, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कमेंट नीचे करो, कमेंट नीचे करो थोड़ा सा। हाँ करो, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया। चौधरी साहब आप आराम करो, अब आपका शेर आ रहा है पढ़ाने के लिए। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल पेट पे लात मार दे मेरे पे। रे मेरे दोस्त, तुम रहने दो, तुम मत पढ़ाओ, मुझे ही पढ़ाने दो। मजाक कर रहा हूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर हुनर है तो निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। माता पिता और गुरु हमेशा आपकी तरक्की से खुश ही होंगे।
लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है कि आप प्लीज अभी ना कुछ दिन तैयारी नौकरी की ही कीजिए। ये जो पढ़ाना हुआ या कोई और प्राइवेट नौकरी हुई या कुछ भी, ये काम आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सरकारी नौकरी की उम्र अगर एक बार निकली तो फिर वहां फॉर्म दोबारा से नहीं भर सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप आगे बढ़ो, आप भाई बहन हैं अपने, मैं हमेशा खुश रहता हूं आपके आगे बढ़ने से, लेकिन लेकिन फिर भी अभी आप सरकारी नौकरी की ही तैयारी करो, ज्यादा बढ़िया रहोगे। ठीक है, चलो साइड, ओके साइड हो गया। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है? सवाल यहां पर लिख रहा है दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। दो के पास 3 और 5 नजर आ रहा है, 3 और 5 नजर आ रहा है, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 5 में से दोनों गलत, 5 तो गलत है, 3 है ही नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 1 और 3 अगर मैं देखूं तो एक गलत होगा, 6 4 में फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। तो इससे बढ़िया यह है कि आप यहां पर उभयनिष्ठ का नियम लगाएं, क्योंकि हाँ देखें एक बार उभयनिष्ठ लगता है कि नहीं, दो दर्शाने के विपरीत पूछ रहा है। यहां दो के पास 3 और 5 है, पर 3 5 कहीं भी नहीं है। यहां दो के पास 1 3 है, वो भी कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र भी तो है, जिनमें 2 लेते हैं और 2 में से एक कॉमन, और कॉमन से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं घूर्णन के नियम की, रोटेशनल रूल की। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 3 2 5 4 6 5, पहले और दूसरे डाइस में 5 कॉमन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करूं, फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करूं, तो मैं 5 को ऊपर और नीचे लिख सकता हूं। 5 से घड़ी की दिशा में 3 और 3 से 2 आएगा, 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा। यहां 5 से 4 और 4 से 6, 5 से 4 और 4 से 6 आएगा, तब 5 के सामने 1 ही आएगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पर बोला 2 के विपरीत पूछ रहा है, क्या जवाब होगा? 6 जवाब होगा। भैया जी आप 2 के विपरीत की तो बात हटाओ, यहां पर अगर 3 का भी पूछेगा तो 4 होगा, और 5 का भी पूछेगा तो 1 होगा। कोई भी विपरीत क्यों ना पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सवाल यहां पर कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा। यहां कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा 3 के पास 2 और 6 है, तो 2 और 6 कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा 3 के विपरीत 2 और 6 कभी नहीं होंगे, तो 2 और 6 को काट दो, काट दिया। मैंने यहां पर बोला 3 के विपरीत 2 और 6 कभी नहीं, काट दिया। यहां पर ध्यान से देखना भी 4 या, और सुनो 3 के विपरीत खुद 3 भी तो नहीं हो सकता है भाई। मैंने तुमको एक बात बताई थी कि कोई भी अंक कभी भी दोहराया नहीं जाता है। अगर मैं ऊपर 3 लिख रहा हूं तो क्या यह संभव है कि नीचे भी 3 लिख दिया जाए? मैं दाएं पर 3 लिख रहा हूं तो क्या यह संभव है कि बाएं पर भी 3 लिख दिया जाए? अरे मेरे भाई 3 के सामने 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है ना गुड्डा, जो करेक्ट आंसर है वो जवाब होगा कि भाई मेरे 4 राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर होगा। गजब जी गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, और ये अभी ओपन डाइस का, सॉरी क्लोज डाइस का अपोजिट का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको ओपन डाइस कराऊंगा, फिर मैं आपको ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना, क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना, ओपन से ओपन बनाना, क्लोज से क्लोज बनाना, क्वेश्चन मार्क वाले डाइस कराना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराना, सब कुछ कराने वाला हूं, है ना। टेंशन लेनी ही नहीं है। सही है सर, आपकी क्लास के समय का पता ही नहीं चलता, दिन भर चलनी चाहिए आपकी क्लास। तुम लोग ऐसे ही बहकाया करो मुझे, 2 दिन बाद यूं कह दोगे कि बोर करता है ये व्यक्ति, है भाई। आज ऐसे लिख रहे हो बेटा, इस दुनिया में ना किसी भी चीज की कीमत 2 ही समय पर पता चलती है।
अभी तो तुम्हें लग रहा है ऐसे कि भाई क्लास पूरे दिन चलनी चाहिए। क्लास पूरे दिन चलानी जिस दिन शुरू कर दी, मैं कह रहा हूं 2 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तुम मुझसे, यूं कहोगे भैया बस करो ना, हमें और भी विषय पढ़ने जो कि जरूरी भी है। देखो ध्यान से, बी वाले प्रश्न के विपरीत पूछ रहा है कि बी के विपरीत क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बस इतना सा ध्यान दो कि यहां बी के पास डी और सी है, हां या ना? यहां पर बी के पास डी और सी है, तो यहां पर बी के पास डी और सी है, यहां पर भी तो डी और सी है। ये तो उभयनिष्ठ से ही सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन उभयनिष्ठ के नियम से ही सॉल्व हो रहा है। कैसे? मैंने ये बोला कि बी के पास यहां पर डी और सी है, यहां पर भी तो डी और सी है, डी और सी से डी और सी खत्म। यहां बी के अपोजिट कौन बच गया? ई बच गया। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे गुड्डा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आप सभी प्यारे साथियों से एक छोटा सा हर्ट चाहूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को, तो ईमानदारी से बता दो कि भैया ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी गलत नहीं होगा। उभयनिष्ठ का नियम, निकटतम का नियम और घूर्णन का नियम हमें समझ में आ गया है, हम ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। प्लीज एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त कमेंट में जल्दी से एक बार हार्ट भेजेंगे और कहेंगे कि भैया अब कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जरा तैयार हो जाइए। मैं आपको क्लोज डाइस बता चुका हूं, ओपन डाइस कैसे बनता है आओ समझते हैं। सभी दोस्त बताएंगे कि सबसे पहले यहां पर आपने इस आकृति को तो कभी ना कभी देखा ही होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ, आपने इस आकृति को कभी ना कभी देखा ही होगा। कभी ना कभी तो देखा होगा ऐसी आकृति, ये ओपन डाइस होता है। मैं यहां पर कुछ आकृति बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ इन आकृतियों को बनाएंगे। हम इसमें अभी अंक भी लिखेंगे। फिलहाल मैं अंक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ इतने तगड़े कलाकार हैं कि आंसर देना प्रारंभ कर देंगे। ये तो मैं तुमको जानता हूं, मैं तुम पे बहुत भरोसा करूं, मुझे पता है तुम्हें, मुझे पता है, मुझे गर्व है तुम्हारे हुनर पे। आंसर सही हो या गलत हो देना शुरू कर देंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, इसमें अभी अक्षरों को या अंकों को भी हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा एक यहां पर लिख देता हूं, और मैं जब तुमसे गुड्डा वगैरह ऐसे बोल देता हूं ना, तो कोई दिल पे मत ले जाना कि अच्छा हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, आप हमसे गुड्डा बोल रहे हैं। मैंने तुमको उस दिन बताया था, ये फ्लो में निकल जाता है, उसके लिए रियली सॉरी। आप में से कुछ भाई बहन मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, बट कई बार ना फ्लो में चीजें निकल जाती हैं कि लगता है कि यार मतलब एक आदत सी हो गई है ना पढ़ाते पढ़ाते। ध्यान से सुनेंगे, यहां तक सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। अभी मैं लिखने जा रहा हूं, बस मैं अभी इनको लिखने जा रहा हूं कि भाई कौन से का अपोजिट क्या हो सकता है, आप मुझे बताएंगे फिर। चलो भाई ठीक है जी, तैयार हैं आप? लिख देता हूं मैं, है ना, लिख देता हूं। चलो जी, तो सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से देखेंगे, तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं अंकों को, तो अब बताएंगे कि
बताएंगे। यहां पर लिख रहा है 4 3 2 1 6 5। यहां पर है ABCDE और F। यहां पर है स्टार, यहां ट्राइंगल, यहां हैज, यहां परसेंट, यहां एट द रेट, यहां पर डॉलर। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर लाल है, यहां हरा है, यहां सफेद है, यहां पर 6CDEF। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये सब ओपन डाइस हैं, ये सब ओपन डाइस होते हैं। ठीक है जी। क्लास बफरिंग कर रही है क्या है भाई? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई, जरा ध्यान से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या क्लास ठीक नहीं चल रही है? जल्दी से बोलो, क्या क्लास ठीक नहीं चल रही है? अब ठीक चल रही है? चलो, अब ठीक चल रही है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कैसे अपोजिट निकलते हैं। आओ समझते समझते हैं कि अपोजिट कैसे निकलते हैं इसमें। चलो, ये कलर दिख रहा है ना प्रॉपर? ये वाला कलर दिख रहा है ना प्रॉपर? चलो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। गुड्डा, पता होता क्या है? मेरी बात सुनो बाबू, हमेशा ध्यान रखना, इसकी एक सीधी सी परिभाषा होती है। जब हम एक सीधी रेखा में जाते हैं तो प्रत्येक अल्टरनेट सतह अपोजिट होती है। मैं लिख देता हूं इसे, मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं, उतार लो इसे। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक अल्टरनेट सतह विपरीत होती है, विपरीत होती है। किसी भी सतह को, यह भी लिखो कि किसी भी सतह को सुविधानुसार आगे पीछे या दाएं बाएं, आगे पीछे ना लिख के से ऊपर नीचे लिखो, सुविधानुसार ऊपर नीचे या दाएं बाएं, दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक ओके हुई जी बात? अब सुनो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त अब जरा ध्यान से सुनना, आगे के कॉन्सेप्ट को मैं क्या बता रहा हूं। सभी प्यारे वीर जरा गौर से सुनेंगे। तो मैंने कहा है कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। क्या बोला? व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर।
मैंने कहा व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मुझसे कह रहा है कि भाई 4 के विपरीत क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं मेरे प्यारे दोस्त एकदम सीधा चलूंगा। सीधा कैसे? यहां से ऊपर जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं यहां 4 से 3 की तरफ आऊंगा। अब एक बात बताओ, 4 से 3 की तरफ आए फिर 5 की तरफ चले गए या 6 की तरफ, फिर तो सीधी रेखा नहीं है। सीधी रेखा केवल तब होगी जब 4 से 3 पर आएंगे, 3 से 2 पर आएंगे। तो जो 4 से चलूंगा ना, तो 3 को हटा दो, 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 को छोड़ दो। अल्टरनेट बोला है मतलब एक छोड़ के अगला। जैसे सोमवार का अल्टरनेट क्या होता है, सोमवार से अगला आता है मंगल, तो मंगल नहीं लेना, आपको बुध लेना है सीधा। तो यहां 4 से चलेंगे, 3 को छोड़ दो, सीधे 2 पर आ जाओ। तो 4 का जो अपोजिट होगा वो 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, इस 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 से चलोगे तो 2 छोड़ दो, 1 पर आ जाओ, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 1। और ये बच गए 6 और 5, तो ये भी अपोजिट होंगे, क्योंकि अब इनके अलावा आपस में और कौन अपोजिट हो सकता है? और तो कोई अपोजिट हो ही नहीं सकता ना इनके अलावा। ठीक है, यहां पर मेरे प्यारे वीर ये ए है, ए से चलूंगा तो बी को हटा दो, सीधे सी पर आ जाओ। तो जो ए का अपोजिट होगा वो सी होगा। मैंने कहा बी से चलो, बी से तो सी को हटा दो, डी पर आ जाओ। तो जो बी का अपोजिट होगा वो डी होगा। सही है, तो बच कौन गए? केवल ई बच गया और एफ बच गया। जो ये ई और एफ बच गए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पर देखना, इन दोनों क्वेश्चन में हमने सीधी रेखा का प्रयोग करके तीनों जोड़े बना दिए, मतलब तीनों अपोजिट को बना दिया। लेकिन क्या यहां पर हो सकता है, इस बात को समझो। तो मैंने कहा जो ये स्टार है, स्टार का अपोजिट क्या होगा? सीधे सीधे इस ट्राइंगल को छोड़ दो और इस हैज पर आ जाओ। तो जो स्टार है उसका अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों ये हैज हो जाएगा। स्टार का अपोजिट हैज हो जाएगा। यहां ध्यान दो, ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। ट्राइंगल का अपोजिट परसेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ट्राइंगल का अपोजिट परसेंट हो जाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर ये एट द रेट और डॉलर बच गए। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये भी अपोजिट होंगे? आपने तो ये कहा था कि भाई सीधी रेखा में चलते हैं, अल्टरनेट होता है वो अपोजिट होता है। तो यहां पर जो एट द रेट और डॉलर है वो तो सीधी रेखा नहीं है, ये तो ये रही तिरछी रेखा है। तो यहां पर तो आपका नियम फेल हो गया संदीप भैया। अरे मेरे भाई, नियम को पूरा आगे भी तो पढ़ो। इसने कहा था किसी भी सतह को सुविधानुसार ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहो तो इस डॉलर को ऊपर ले जाओ, खूब यहां तक चाहो यहां तक ले आओ, यहां तक चाहो यहां तक चाहो, कहीं तक ले जाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर को ऊपर ले जा सकते हैं और तुम चाहो तो डॉलर को मत ले जाओ, एट द रेट को नीचे ले आओ, कहीं भी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? किसी एक के साथ छेड़खानी हो सकती है, पर ऐसे मत कर दियो कि एक ऊपर से नीचे ला रहे हो, दूसरे नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, फिर तो तुम दोनों की बात बिगाड़ रहे हो। ये बात ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब है आप एक काम करो मेरे प्यारे गुड्डा, आप एक काम करो, एट द रेट को यहां ले आओ। दूसरी बात यह कि अब देखो दोनों के दोनों उसी सीक्वेंस में आ गए जिसमें अपोजिट होता है। लेकिन मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप इतना टाइम ही क्यों बिगाड़ते हो कि एक को ऊपर ले जाओ या फिर दूसरे को नीचे लाओ? तुम लोग इतनी बात क्यों नहीं समझ लेते हो कि जो बच जाते हैं लास्ट में वो भी तो आपस में अपोजिट ही होते हैं, कोई रोक नहीं सकता।
भाई जो बच जाएंगे वो भी तो अपोजिट ही होंगे, तो ये जो एट द रेट और डॉलर बच रहे हैं ना, ये भी अपोजिट ही होंगे, ये भी अपोजिट ही होंगे। एट द रेट का अपोजिट क्या होगा गुड्डा? डॉलर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, यहां लाल का अपोजिट क्या हो सकता है? हरा छोड़ दो, सफेद पर आ जाओ। तो जो लाल होगा ना, लाल का जो अपोजिट हो जाएगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? लाल का अपोजिट सफेद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? सफेद छोड़ दो, गुलाबी पर आ जाओ। तो जो हरा होगा ना, उसका जो अपोजिट होगा वो गुलाबी हो जाएगा। क्या गुड्डा? गुलाबी हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो काला होगा उसका अपोजिट क्या है? काला का अपोजिट नारंगी होगा। तो काला का अपोजिट हम नारंगी कह सकते हैं, क्योंकि बचे भी तो यही हैं। और अगर ये हो कि नहीं बचे के आधार पे नहीं बोलूंगा, तो आप इन्हें ऊपर और नीचे खिसका सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक हमें एक एक शब्द समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? अब सुनो गुड्डा, इस क्वेश्चन पर आओ। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सीधी रेखा डायरेक्ट हर एक में यूं ही निकल गई। इसमें हमने दो जोड़े बना दिए, तीसरा वाला अपोजिट बना ही बना। लेकिन यहां पर इन्हें देखो ध्यान से, कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा 2 का 3 फिक्स होगा, ये तो साफ साफ अपोजिट नजर आ ही रहा है कि 2 का अपोजिट 3 है। ये तो साफ साफ नजर आ ही रहा है कि 2 का अपोजिट 3 है। मेरे प्यारे गुड्डा, देखना ध्यान से देखना कि इनमें अब क्या 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 6 का क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा? तो यहां एक हिंट और लिख लो अपनी कॉपी में, एक हिंट और लिख लो अपनी कॉपी में। यहां पर नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। यहां लिखना एक और चीज नोट करके लिखो। दो विपरीत सतहों के, दो विपरीत सतहों के, दो विपरीत सतहों के, एक चीज और, यहां ना नीचे स्पेस नहीं था, इस वजह से मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं। तुम अपनी कॉपी में जो नोट्स बना रहे हो, इस नोट को इस थ्योरी के बाद में लिखना, ठीक है ना? इसके बाद में आपको ये ऐड करना है। दो विपरीत सतहों के कभी भी जॉइंट नहीं बनते, जॉइंट नहीं बनते, नहीं बनते हैं। दो विपरीत सतहों के, दो विपरीत सतहों के कभी भी जॉइंट नहीं बनते हैं। अब आपको ना बहुत आसान हो जाएगा इसमें। आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1 हो सकता है क्या? मैंने कहा 6 का अपोजिट 1 हो सकता है क्या? गुड्डा जी, 6 का अपोजिट 1 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कारण क्या है? अभी लिखवाया कि दो विपरीत सतहों के कभी भी जॉइंट नहीं बनते, कभी जॉइंट नहीं बनते। और 6 के खाने को देखो, ये रहा 6 का खाना। 1 के खाने को देखो, ये रहा 1 का खाना। और खूब गौर से देख लो, 6 और 1 का खाने का ये जॉइंट बन रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों खाते जो खाने हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। बात समझ में आ गई? ये दोनों के दोनों खाने आपस में मिले हुए हैं, तो 6 का अपोजिट 1 नहीं होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, 4 का अपोजिट 1 होगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करो, क्या बात समझ में आई है हमें? तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि 2 का अपोजिट जो था वो 3 था, 2 का 3 था, 4 का 1 बना है, क्योंकि देखो 4 यहां 1 यहां, कोई जॉइंट नहीं बन रहा है।
अरे मुझे जॉइंट से बचाना है तभी तो अल्टरनेट को ले रहा हूं। मैं अगर जॉइंट के चक्कर में पड़ता तो अल्टरनेट के साथ क्यों जाता, डायरेक्ट नहीं कह देता कि जो अगली सतह वही है। मैंने क्यों कहा कि 4 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 3 को छोड़ना पड़ेगा, 3 को गैप करना पड़ेगा, और 4 का अपोजिट 3 छोड़कर सीधे आप 2 पर पहुंच रहे होंगे। ये बात भी तो आप लोग समझो। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त 4 का 1 होगा, दोनों अलग हैं। इसी प्रकार से 6 का क्या होगा, 6 का अपोजिट 5 होगा, 6 का अपोजिट 5 होगा। क्या मेरे सभी प्यारे बहन भाई ये बात समझ चुके हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो, यहां तक समझ में आया ना? अब सुनो, यहां देखो बी का अपोजिट क्या होगा, सी को छोड़कर सीधे डी पर आ जाओ। तो जो बी का अपोजिट है वो डी है, बी का अपोजिट डी है। सर 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 सी का ई हो सकता है क्या? यस नो बोलो जल्दी, यस नो यस नो यस नो, बोलो बोलो बोलो। मैंने क्या बोला? सी का ई हो सकता है क्या? सी का ई हो सकता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? सी का ई कभी नहीं हो सकता, सी का ई कभी नहीं हो सकता। तो सी का क्या होगा? सी का एफ होगा, सी का अपोजिट एफ होगा। सी का अगर एफ होगा, सी का अगर एफ होगा तो ए का अपोजिट ई होगा, ए का अपोजिट ई होगा। बोलो जी यहां तक कोई समस्या है? बोलो जी यहां तक कोई भी समस्या है किसी भी प्यारे साथी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां देखते हैं क्या मामला बन रहा है, कैसे अपोजिट निकलेंगे। तो देखो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 को छोड़ दो 1 पर आ जाओ। तो जो 4 का अपोजिट है वो 1 है। सर 2 का बाद में निकाल लेना। 6 का क्या है? 5 है। 6 का क्या है? 5 है। तो जो बचे हैं वो 2 और 3 बचे हैं। मैं बस इतनी बात बोलूंगा कि तो 2 और 3 भी तो अपोजिट ही होंगे। हमने कहा जो 2 और 3 बचे हैं ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है बताओ यहां तक? बोलो यहां तक ओके है सब? नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये बोला कि ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट, बी को छोड़ दो सी पर आ जाओ। तब मैं ये कहूंगा ए का अपोजिट सी होगा। मेरे दोस्त डी का क्या होगा? एफ होगा। डी का एफ होगा, डी का अपोजिट एफ होगा। और यहां पर एक तो बी बच गया बीच में और यहां पर ई बच गया। तो बी और ई आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बी और ई आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और मुझे इतना जरूर पता है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, ऐसी मेरी बहन होगी, ऐसा मेरा भाई होगा जिसे ये बात समझ में ना आई हो। यहां तक तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे साथियों को बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा। बाकी यहां से आगे की क्लास को हम लोग अभी आगे कल कंटिन्यू करेंगे और उसका कारण यह कि अभी यहां से ना ओपन डाइस से क्लोज डाइस वाली टाइप शुरू होगी और उस टाइप में अगर मैं अभी कराने लगूंगा तो फिर उतना टाइम अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है ना? तो आज की क्लास को थोड़ा सा पहले ही हम ओवर कर रहे हैं, लगभग 10 मिनट। तो आज की हमारी क्लास यहां पर हो जाती है मेरे प्यारे गुड्डा ओवर, क्लास समाप्त हो जाती है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों से ये जरूर कहूंगा, बार बार कह रहा हूं, रिवीजन जरूर करते चलो, रिवीजन जरूर करते चलो। आप चाहे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, चाहे आप घर से पढ़ रहे हैं, कमेंट पर बहुत कम फोकस किया करो। ये कमेंट वो चीज है जो बच्चे को सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाती है। अगर कोई बच्चा केवल क्लास में कमेंट में ही उलझा हुआ है ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं वो बच्चा, हेलो हेलो, क्लास बफरिंग हो गई फिर से।
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अब आवाज आ रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे अभी आवाज आ रही है? क्लास में शायद बफरिंग की दिक्कत फिर से बनी है, चलो कोई नहीं, लाइब्रेरी की और वो चीजें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे दोस्त कल सुबह 6 बजे आप सभी प्यारे साथियों के लिए टेस्ट अपलोड हो जाएगा आपके अपने आरडब्ल्यू एप्लीकेशन के फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में। तो सभी प्यारे साथी जरूर टेस्ट देना। 50 क्वेश्चन डायरेक्शन के होंगे, 60 मिनट का आपके पास समय होगा उसके लिए। 60 मिनट का समय होगा, मुझे लगता है 60 मिनट का समय पर्याप्त है। 60 मिनट का समय जहां तक मुझे लगता है एक पर्याप्त समय आपके लिए है, बल्कि मुझे लगता है कि ज्यादा ही समय है। तो टेस्ट जरूर देना। शाम के 5 बजे तक मैं काउंट करूंगा कितने बच्चे सुपर हाई 50 सुपर 50 में जाते हैं। 5 बजे के बाद आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो काउंट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ऐसे तो ना टेस्ट तो डला ही रहेगा उस पे, कुछ लोग 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी देंगे, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ही कि उन लोगों के इंतजार में टेस्ट की मेरिट को रोक कर रखा जाए। टेस्ट की लिमिट होगी, 6 बजे अपलोड होगा, शाम के 5 बजे तक जब आपको टाइम मिले आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथी अपना ध्यान रखेंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे, मौसम बहुत बदल रहा है मेरे भाई, है ना। और आजकल ऐसा फ्लू चल रहा है, एक घर में बीमार है तो सभी बीमार हो जाते हैं, इसलिए ना अपना बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है। अभी पढ़ाई अच्छी चल रही है और भगवान ना करे थोड़े से भी बीमार हो गए ना तो पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पैसा अलग खर्च होता है, स्वास्थ्य अलग बिगड़ता है। प्लीज अपना ध्यान रखेंगे गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।